बजट 2023 अनाउंस हो गया है और इस बजट में उम्मीद से ज़्यादा बेहतर अनाउंसमेंट्स आए हैं। इंडस्ट्री का क्या कहना है ये समझ लेते हैं, बिकॉज अगर मार्केट्स को देखें तो ऑल टाइम हाई, और अगर हम मिडिल क्लास की तरफ से बात करें तो वो भी काफ़ी खुश हैं। बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स इस बार वित्त मंत्री ने किए। इस वक्त मेरे साथ राकेश भारती मित्तल जी, कॉर्पोरेट इंडिया जो रिप्रेजेंट करते हैं भारती ग्रुप। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। पहले तो सर, बजट जो आया है आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट प्रेजेंट हुआ, बिकॉज नेक्स्ट विल बी द इलेक्शन ईयर। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ फॉर टू थिंग्स। एक तो जो बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश किया गया, पर उसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूजन एजेंडा जो था, जो 7 प्रायोरिटी सेक्टर में देखने में मिला, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने जो फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने की बात की, 6.4% जो बजटेड एस्टिमेट था उसके अंदर रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही एक अहम चीज़ है, बिकॉज जितना प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर था, प्राइवेट सेक्टर से अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी, ऑल्दो सेकंड हाफ में इस साल में आना शुरू हो गई हैं। वॉर, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, तो सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक शी हैज़ डन एब्सोल्युटली वेल इन कंटेनिंग दैट। तो दूसरा जो रोड मैप उन्होंने दिया 5.9% अगले साल का और 4.5% 2025, मेरा ये मानना है कि ये जो है ये डुएबल है, ये हो जाएगा। 2-3 चीज़ें जो अहम मैं समझता हूँ, एक तो 10 लाख करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनाउंस किया, वो मैं समझता हूँ कि एक कंटिन्यूशन है बजट का, कंटिन्यूशन है सरकार की एफर्ट्स का। पिछले दशक से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया गया है। रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, आज वाटरवेज़ की बात हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और इंसेंटिवाइज करती हैं फॉर मेकिंग मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपेक्स लगेगा। आज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 75% की है, एटलीस्ट पहुंच गई है। 4.5 लाख करोड़ के करीब कैपेक्स जो है वो लग चुका है इन द करंट ईयर। तो मेरा ये मानना है कि ये एक दिशा जो है निर्धारित कर दी है, जहां आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर से और भी ज्यादा जी बिल्कुल आई थिंक यही कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसका एंड रिजल्ट विल बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज, विच दे टॉक्ड अबाउट। स्किलिंग पे बहुत फोकस दिया है। तो क्लियरली आई थिंक बहुत मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी रख के बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पर महत्व देकर एक इंडिया स्टोरी बनाने की बात की गई है। यू नो आई डोंट थिंक कोई सेक्टर ऐसा छूटा है, इफ़ आई वर टू लुक एट इट ऑन एन ओवरऑल बेसिस, बट कोई ऐसी बात जो आपको लगी शायद वित्त मंत्री से छूट गई है, यहाँ पर कुछ कर सकते थे? मैं समझता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर का एक डिमांड रहा है कि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत हैवी है जी। उसका कुछ नहीं अनाउंस किया गया, कुछ हमको सुनने में नहीं मिला, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ विश लिस्ट ऑन द टेलीकॉम सेक्टर साइड। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहाँ उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात की, कुछ कंसेशंस दिए हैं, दी कस्टम्स ड्यूटी, इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया गया कि वो रिसर्च में इन्वेस्ट करें। उसमें मेरा मानना है कि आज बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप्स की, जहाँ हाई कटिंग एज जो रिसर्च है उसके लिए फ़ंड जो है वो इंडस्ट्री दे, मैचिंग उसकी ग्रांट्स गवर्नमेंट से आए, और एकेडेमिया जो है उसको रिसर्च करके उसको डिलीवर करें। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो रिसर्च एक बहुत अहम चीज़ है। हम रिसर्च सिर्फ फार्मा में नहीं बात कर सकते, रिसर्च वी नीड टू लुक एट ओवरऑल पर्सपेक्टिव। दूसरा जो अर्बन डेवलपमेंट फंड जो उन्होंने बात किया, अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसके लिए 80,000 करोड़ का बात हुआ। एवरी ईयर 7,000 करोड़ जो है अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर लगेगा। तो दीज आर दी पॉजिटिव्स फॉर द मिडिल क्लास एज वेल। टैक्स की में जो रिलीफ दिए गए हैं दैट विल हेल्प। वो जो है एक्स्ट्रा जो आपकी सेविंग है वो कंजम्पशन में आएगी, विच विल लीड टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मोर। सो डायरेक्शनली पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव और बैलेंस है बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो टूरिज्म सेक्टर के ऊपर फोकस दिया गया है,
मैं ये समझता हूँ कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक टूरिज्म की। हम हमेशा टूरिज्म को बाहर के इंटरनेशनल टूरिस्ट की तरफ से देखते हैं, लेकिन जितना आज इन्वेस्टमेंट हुआ है, आज टीयर 2 टीयर 3 फार एरियाज़ में जहाँ एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, अंडर दी उड़ान्स की फ़्लाइट्स जानी शुरू हो गई हैं, वो उसने एक बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी दी है हमें। 47 लाख यूथ को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू स्किलिंग में टूरिज्म की बात की गई स्ट्रेट है। अवे, यस। तो ये मैं समझता हूँ कि दीज आर दी ह्यूज पॉजिटिव्स। इसके साथ साथ 20 लाख करोड़ जो एग्री क्रेडिट है, बिल्कुल, वो बहुत बड़ा amount वो है 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेके जाना, और सबसे ज़्यादा जो है फोकस ऑन दी मिलेट्स टू मेक दिस अ ग्लोबल हब। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, इसकी डिमांड भी फूड बढ़ क्वालिटीज़ हैं, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो ये एक तरह से फार्मर को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में लेके जाए, स्पेशली पंजाब हरियाणा जहाँ एमएसपी के कारण राइस वाटर गजलिंग क्रॉप्स की जाती हैं, इफ़ दे कैन वी कैन मूव देम टू मेज मिलेट्स, तो फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम हो जाएगा। So I would believe that these are something which are positive. 2200 करोड़ रुपए हॉर्टिकल्चर पे, 7000 करोड़ 6000 करोड़ ऑन फिशरीज, एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली जो आज उन्होंने बात किया टू क्रिएट मोर स्टोरेज फैसिलिटीज ऑल अराउंड द कंट्री। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे रिडक्शन ऑफ वेस्टेज जो है वो कम होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फार्मर का इनकम बढ़ेगा। ऑलराइट, बढ़िया बजट है, ओवरऑल इंडस्ट्री इज हैप्पी, दैट्स अ गुड साइन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।